फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जुलाई में ग्राफ्टिंग करते समय क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए, क्योंकि जुलाई में अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो ख़राब हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट है तो पानी, जो सबसे फर्स्ट टिप है वो है बारिश से बचाना। प्लांट को बारिश से बहुत बचाना है, आपको बिल्कुल भी बारिश में नहीं छोड़ना है। ग्राफ्टिंग वाले पार्ट को भी, मतलब जिस प्लांट पे आप ग्राफ्ट करेंगे और जिस प्लांट की, जैसे इस प्लांट की हमने ब्रांच ली तो इस प्लांट को भी हमको कम से कम 10 दिन बारिश में फिर नहीं रखना है, नहीं तो वहाँ से गलन शुरू हो जाएगी और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो दोनों प्लांट को आपको सेफ रखना है। ऊपर से जो ग्राफ्ट करेंगे जिस प्लांट को, उसको बारिश से कम 1 महीना मतलब पानी से ही बचा के रखना है। उसमें पानी नहीं पड़ने देना है बिल्कुल भी, ना तो आपको बारिश का पानी डालना है ना ही नेचुरल पानी आपको मग से डालना है। तो 1 महीने आप उसमें मतलब कि अच्छे से उसका ध्यान रखिए। ग्राफ्टिंग के तुरंत बाद पानी नहीं देना है, लगभग 4-5 दिन या हफ्ते भर पानी नहीं देना है, हफ्ते भर के बाद ही आपको पानी देना है। और जिन प्लांट को मैंने अभी लगभग 10 दिन पहले प्रून किया था उनकी ग्रोथ आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये मैंने ग्राफ्टिंग के पर्पज़ से तैयार किया था और ग्राफ्टिंग के लिए इनको प्रून भी कर दिया था, ताकि मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्रांच लंबी हो रही थी तो थोड़ी सी ये मजबूत हो ब्रांच। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कुछ प्लांट में ग्राफ्ट कर लूँ। अब काटा ही है मैंने, लेकिन देखिए 10 दिन में इनका रिजल्ट देखिए। एक प्लांट में 4-4, 5-5 ब्रांचेस इसी तरह से निकल रही हैं। तो जब भी आपको प्लांट अपना घना करना है तो आप इस तरह से प्रून कर लीजिए। अभी का टाइम भी बहुत अच्छा है, बस इनको थोड़ा सा 2-3 दिन कटिंग करने के बाद 3-4 दिन बारिश से बचा के रखिएगा। उसके बाद आप फुली बारिश में भी रख सकते हो। फंगिसाइड लगा दीजिएगा कटिंग करने के बाद। मेरा तो सिर्फ 2 दिन ही मैंने इनको रखा, मतलब 2 दिन कट किए हुए, तो तीसरे दिन बारिश हो गई और 4 दिन लगातार बारिश हुई, फिर भी ये इसी तरह से पड़े हुए थे वहाँ पर। और देखिए इसमें देखिए कितनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको, तो ये देखिए 1 2 3 4, मतलब नीचे तक से पूरी ब्रांचेस, जहाँ जहाँ से नॉड एरिया है ना, सब जगह से ब्रांच निकल रही हैं। अब इस प्लांट पे अगर हम अभी इस टाइम पे ग्राफ्ट करेंगे, कल मैंने इनकी मिट्टी भी अच्छे से ड्राई कर ली, थोड़ी सी गुड़ाई करके देखिए, ताकि मिट्टी सूखी रहे। ज़्यादा सूखी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी सी ठीक है। 2 दिन से पानी नहीं पड़ा है इनमें, और इन पे अभी हम अब ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है सिंगल पेटल रेड वाले की, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी मेरे गार्डन में, तो मैं इसी कुछ ब्रांच ले करके ग्राफ्ट करने वाली हूँ। वैसे मन तो नहीं कर रहा है इतना प्यारा प्लांट, क्योंकि अभी बस ये खिलने ही वाले हैं फिर से, पर फिर भी मुझे थोड़ी ब्रांच चाहिए। तो मैं सारी ब्रांच तो नहीं कट करूँगी, लेकिन 1-2 ब्रांच इसमें से कट करके और मैं ग्राफ्ट करने वाली हूँ। तो जो थोड़ी मैच्योर सी ब्रांच है, जैसे ये वाली है देखिए, तो यहाँ से इसको कट करेंगे। और इसको मैं अगर कट कर लूँगी तो यहाँ के देखिए एक साइड की ग्रोथ हो रही है, एक तरफ की हो गई, एक तरफ की नहीं हो रही। तो यहाँ से अगर एक बार कट कर दूँगी मैं, इसकी मैं वी ग्राफ्टिंग कर दूँगी फिर, क्योंकि मतलब कि फ्लैट ग्राफ्टिंग के लिए इसकी ब्रांच उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है, पत्तियाँ सारी हमको हटानी पड़ जाएंगी। तो उस तरह से इसको हम कर देंगे। तो एक ब्रांच में यहाँ से इसको भी कट कर देती हूँ, साथ में प्लांट की प्रूनिंग भी हो जाएगी। वैसे फरवरी में ही प्रून किया हुआ प्लांट है, मतलब फरवरी में ये ग्राफ्ट किया हुआ प्लांट, सॉरी सितंबर में ग्राफ्ट किया था इसको मैंने। तो ये देखिए यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 2 ब्रांच ले ली है। अब ये 2 ब्रांच की मैं ग्राफ्टिंग करूँगी। वैसे ब्रांच यहाँ तक की ही ग्राफ्टिंग के लायक है। इधर की जो ब्रांच बिल्कुल ग्रीन है तो उतनी ब्रांच सक्सेस नहीं होती है, लेकिन अब मुझे चाहिए थी इसलिए मैंने कट कर ली। तो इसको भी हम यहाँ से एक बार प्रून कर देते हैं। अभी यहाँ से भी कम से कम 2 या 3, एक ब्रांच रह गई है जिस पे सीड पॉट बन रहा है, तो इसको अभी हम करेंगे नहीं, क्योंकि सीड पॉट हमारा सक्सेस हो जाता है कि अच्छे से। और वैसे तो इसको 3-4 महीने हो गए बने हुए, पर अभी तक ये तैयार नहीं हो पाए। लेकिन इसमें यह है कि ये सीड अच्छे बने होंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेकर के जब सीड तैयार होता है तो काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो चलिए इसी की हम ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो इसमें से कम तो मैं 8 या 10 प्लांट ग्राफ्ट कर लूँगी, और फिर 2-3 महीने के बाद हमारे कुछ प्लांट और तैयार हो जाएंगे। पर देखिए पूरे प्लांट को मैंने इस तरह कर दिया। तो देखिए ग्राफ्टिंग के लिए हमें ग्राफ्टिंग टेप चाहिए, इस तरह से बिल्कुल न्यू ब्लेड चाहिए, और ये कुछ रबर बैंड चाहिए और पॉलीथीन चाहिए। पॉलीथीन मैं लेकर नहीं आई, भूल गई। और किस तरह से, ये देखिए इस तरह से पॉलीथीन चाहिए, इस तरह से, इस तरह की पॉलीथीन चाहिए ट्रांसपेरेंट वाली, जिसको हम ग्राफ्टिंग करने के बाद ऊपर से कवर करते हैं। तो और उसके लिए हमको चाहिए एक ग्राफ्टेड पार्ट की ब्रांच। ये देखिए जो मैंने कट करके रखी है यहाँ पे काफ़ी सारी। तो अब हमको क्या करना है, प्लांट तो मेरे लगभग प्रून है, बस एक बार और इनकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक न्यू ब्लेड लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल न्यू ब्लेड है, ये मैंने रखा है। और यहाँ से इस प्लांट की पत्तियाँ थोड़ी कम है, आप यहाँ से इस तरह से बिल्कुल कट करिए, एकदम शार्प कटे। ये देखिए इस तरह से। और ये ज़रूर ध्यान रखिए नीचे वाला पार्ट नीचे ही रहना चाहिए, ऐसा नीचे रहना चाहिए, ये नहीं कि आपने उल्टा लगा दिया ऐसा,
तो उससे आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो फिर सक्सेस नहीं होगी। अब ये देखिए इतनी सुंदर इसमें ब्रांचेस निकल रही हैं, क्योंकि प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी है। और जब मैं ग्राफ्ट करूँगी ना तो इसी तरह से बहुत ही जल्दी इसका सक्सेस रिजल्ट भी हमको मिलने वाला है। मैं थोड़ा सा टिश्यू पेपर लेकर आती हूँ। तो मैं थोड़ी ग्राफ्टिंग नीचे से ही करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ऊंचाई से ग्राफ्टिंग पसंद नहीं है, क्योंकि प्लांट फिर उतना अच्छा लुक नहीं आता है। थोड़ा नीचे से ग्राफ्टिंग करते हैं ना तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है प्लांट, इसलिए मैं ज़्यादातर नीचे से करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से कट कर दिया मैंने, थोड़ा सा टिश्यू पेपर लेकर आती हूँ। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा, इसका सैप जो निकल रहा है इसको इस तरह से पोंछ देंगे, और उसके बाद हम इसमें से ब्रांच कट करेंगे। तो कम से कम 2 या 3 नॉड आपके होने चाहिए। मैं यहाँ पे 2 नॉड ही लूँगी। और अभी देखिए कितने पास नॉड है। बाद में जो लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई हैं, बहुत दूर दूर गैप हो गया है नॉड में। तो ये देखिए बिल्कुल सीधा देखते हुए, उल्टा सीधा आपको ज़रूर देख लेना है एक बार। देखिए इस तरह से रख दिया हमने। अब हमको लेना है ग्राफ्टिंग टेप। और इस तरह से नीचे की तरफ प्रेस करते हुए हमको इसको ग्राफ्ट कर लेना है। मिट्टी में काम करते करते मेरे नेल्स में इतनी मिट्टी भर गई है कि मैं हाथ भी क्लीन नहीं कर पाई। तो ये देखिए एक प्लांट हमारा ग्राफ्ट हो गया। अब ये देखिए इसमें कितनी सारी ब्रांचेस निकली हैं। ये सिर्फ 8 या 10 दिन का रिजल्ट है, कितना प्यारा निकला है। तो इसको भी मैं यहाँ से कट कर दूँगी। ये देखिए यहाँ से हमने एक बार कट कर दिया इसको, और थोड़ा सा इसका जो सैप निकल रहा है इसको हम क्लीन कर लेंगे। फिर से एक ब्रांच लेनी है हमें, और इसमें भी देखते हैं 2 पार्ट होना चाहिए कम से कम। एक बार थोड़ा सा और कट दे देते हैं, ताकि जो ज़्यादा सैप निकल रहा है ना वो कम हो जाए। दोबारा से हल्का सा प्रेस करेंगे। ज़्यादा आपको इसको टच करके रब नहीं करना है, बस हल्का सा प्रेस करके आप उसको सैप को पोंछ लीजिए। ज़रूरी नहीं पोंछना, लेकिन पोंछ लेंगे तो थोड़ा मतलब ग्राफ्टिंग का सक्सेस रेट बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश का सीज़न है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। और थोड़ी सी मिट्टी भी एकदम से ज़्यादा सूखी नहीं है, क्योंकि 2 दिन मैंने इनको पानी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये अभी भी थोड़ी गीली है मिट्टी। पर आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि मिट्टी सूखी होनी चाहिए आपकी ग्राफ्टिंग करते समय। उसके बाद आप 1 हफ्ते बाद ही पानी दीजिएगा ग्राफ्टिंग के। ग्राफ्टिंग के तुरंत बाद आप पानी देंगे या बारिश में पड़ जाएगा प्लांट तो आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। तो देखिए मैंने ये 2 प्लांट कर लिए, बाकी 1 प्लांट मैंने मल्टीपल प्लांट भी किया हुआ है, वो मेरी मिस हो गई ग्राफ्टिंग। देखिए 6 ब्रांच हमने यहाँ पे ग्राफ्ट कर ली है, और अब हमको इसके ऊपर से पॉलीथीन कवर कर देना। मैंने इसमें वी ग्राफ्टिंग नहीं की है, वी ग्राफ्टिंग हम बाद में किसी दूसरे प्लांट में कर लेंगे। जो ऊपर की ब्रांच बचती है ना उसको हम वी ग्राफ्टिंग कर लेते हैं, तो ब्रांच भी हमारी सेफ हो जाती है। और वैसे इस प्लांट से मैं भी कम से कम 3 प्लांट और ग्राफ्ट कर सकती हूँ इस ब्रांच से, लेकिन वी ग्राफ्टिंग अगर करेंगे तो सिर्फ एक ही प्लांट। तो ये देखिए तारीख तो एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 1 वीक पहले ही मैंने इनकी ग्राफ्टिंग की थी। और आपको ग्राफ्टिंग दिखा देती हूँ खोल करके कि मेरी ग्राफ्टिंग सक्सेस हुई है या नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि इसमें नीचे से ब्रांच ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, तो हम खोल करके जो नीचे की मदर प्लांट से जो ब्रांच निकल रही है उनको कट करके हटाना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर की ग्रोथ रुक जाएगी। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं पहले। ये मैंने काफ़ी बिग साइज़ के कोडेक्स पे ग्राफ्ट किया है। 3 ब्रांच इसकी मैंने ग्राफ्ट करी थी, 1 वी ग्राफ्टिंग की थी और 2, 3, 4 ब्रांच ग्राफ्ट करी थी। तो ये देखिए ये मदर प्लांट से इतना फास्ट निकला है सिर्फ 1 वीक में, और जो ग्राफ्टिंग है हमारी वो भी सक्सेस हो रही है। देखिए यहाँ से आई फुटाव दिखने लगा है, तो इसको हम कट करके हटा देंगे। ये देखिए ये ज़रूरी होता है, अगर आप इसको नहीं कट करेंगे तो जो नीचे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी ना, तो ऊपर वाला एरिया रह जाएगा फिर। और इसको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि ये भी मदर प्लांट की ब्रांच है, तो इसको मैंने छोड़ दिया था
ताकि आने वाले टाइम में मैं इस पर भी ग्राफ्टिंग कर सकूं। और ये मैंने एक वी ग्राफ्टिंग की थी। ये देखिए, इसकी जो पत्तियां हैं पुरानी हटा दी थी सारी, और जो नई पत्तियां हैं वो भी अच्छे से ग्रो होना शुरू हो गई हैं। ये देखिए, मैंने पुरानी पूरी पत्तियां हटा दी थी और अभी देखिए इसमें नई पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। तो ये भी हमारी लगभग सक्सेस हो गई है। फिर भी अभी कम से कम जब तक इसके ऊपर की ग्रोथ नहीं हो जाती, इसमें देखिए 2 आई नोड दिख रहे हैं, एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से, ये दिख रहा है। देखिए ये वाले प्लांट हैं, इन्हीं प्लांट को मैंने मतलब वो जो 2 प्लांट खराब हुए ना, इनके साथ के हैं। ये देखिए सब ग्राफ्टिंग सक्सेस हो गई है और काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। वही 2 प्लांट मेरे खराब हुए थे।